हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी यहाँ पे, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, यानी कि हम, वी का मतलब हम, डू नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का दोस्तों यहाँ पर मतलब है एक्सेप्ट करना, कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसको, बफर जोन्स को। बफर जोन दोस्तों बेसिकली एक ऐसा इलाका हो, एक खाली, ऐसे मान लीजिए ऐसे एक खाली इलाका होता है जिसमें कोई भी नहीं होगा। मान लीजिए दो देश है, एक इधर देश है और एक देश इधर है, तो बीच में एक ऐसा एरिया छोड़ दिया जाता है जिसमें कोई भी देश का हक नहीं होगा, वो खाली इलाका रहेगा जिससे कि लड़ाई ना हो आपस में। तो ये सिर्फ देश के लिए ही नहीं और भी जगह इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो बफर जोन को ऐसे, इन्हीं को कहते हैं ऐसे इलाके जहाँ पे किसी का भी वो नहीं होगा कब्जा, बिल्कुल खाली पड़ा होगा वो इलाका, जिससे कि सुरक्षित रहे, कोई भिड़े ना आपस में। तो कह रहे हैं वी डोंट रिकॉग्नाइज, यानी कि रिकॉग्नाइज का मतलब हम नहीं मानते हैं बफर जोन्स को इन मणिपुर, जो मणिपुर में जो बफर जोन्स है उनको हम नहीं मानते हैं। ये बात किसने बोली, सेज मिटी वुमेन्स ग्रुप, यानी कि मिटी वुमेन जो औरतें हैं दोस्तों, उनका जो ग्रुप है उसने ये बात बोली कि हम इनको नहीं मानते हैं जो बफर जोन्स हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर दोस्तों आगे लिखा है लीडर्स ऑफ द मिरी पेबी। तो दोस्तों जो मिरी पेबी है उसके जो लीडर्स हैं, अब मिरी पेबी क्या है वो कॉमा लगा के बताया गया है कि ये जो मीरा पेबी है क्या है, ये आ मीटी वुमेन्स कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब ग्रुप, ठीक है। तो एक ग्रुप है मीटी वुमेन्स का, यानी कि इस ग्रुप में मीटी जो है दोस्तों उसकी औरतें हैं। और ये ग्रुप कहाँ पर है, इन मणिपुर में, ठीक है। समझ गए ना दोस्तों। तो इसके जो लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ द पेरा में भी, इस ग्रुप के जो लीडर्स हैं, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, सैड कहा, दे डोंट रिकॉग्नाइज, कि ये नहीं मानते हैं द लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि लीगल होना, किसका लीगल होना, ऑफ बफर जोन्स इन द स्टेट, स्टेट मतलब राज्य। तो ये जो मणिपुर है इस राज्य में जो बफर जोन्स है उनको ये लीगल नहीं मानते हैं, इसलिए लिखा लीजिटिमेसी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो बफर जोन है ना ये लीगल नहीं है, ये कहते हैं कि ये इलीगल है। तो ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसकी लेजिटिमेसी जो है इसको ये नहीं मानते हैं। क्रिएटेड, अब ये जो बफर जोन है इनको क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, तो बताया गया है अभी कॉमा लगा के कि क्रिएटेड बाय द यूनियन एंड मणिपुर गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन जो केंद्र सरकार है बीजेपी की और जो मणिपुर की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट, उसके द्वारा ये बफर जोन्स बनाए गए थे। कॉमा लगा है सच बफर जोन्स, यानी कि इस तरह के बफर जोन्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से नहीं है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के जो बफर जोन्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात किस, ये सेट द विमेंस ग्रुप, ये किसने बोला, जो विमेंस ग्रुप है उन्होंने बोला, यानी कि जो औरतों का ग्रुप है उसने बोला। दैट हैज़ ऑफन क्लैश्ड, अब दैट किसके लिए आया है, इस ग्रुप के लिए ही आया है कि ये वो ग्रुप है जो कि, दैट का मतलब जो कि, हैज़ ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, क्लैश्ड विद का मतलब भिड़ा है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि जो केंद्र के सुरक्षा बल है उनके साथ भिड़ा है, उसके साथ इसकी भिड़त हुई है लगातार, मतलब लगातार का मतलब ऑफन, कई बार। ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ्स, ड्यूरिंग का मतलब चलते, तो किसके चलते, द लास्ट 4 मंथ्स, यानी कि पिछले जो 4 महीने बीते हैं उसके चलते इनकी भिड़त हुई है। ऑफ एथनिक और ये जो 4 महीने, अच्छे आगे और लिखा हुआ है कि द लास्ट 4 मंथ्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक का मतलब है दोस्तों कि जो जाति से धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भिड़त हो गई, लड़ाई हो गई। तो ये जो लड़ाई है जो कि एथनिक है, मतलब जातियों में है ना लड़ाई, तो इस, या धर्म की लड़ाई है, तो इसके जो 4 महीने हैं इसलिए लिखा है 4 मंथ्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो लास्ट जो पिछले 4 महीने हैं उसके दौरान इस ग्रुप की, ये जो विमेंस का ग्रुप है, औरतों का ग्रुप, इसकी भिड़त हुई है किससे, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस से। देखिए गाइस फिर आगे लिखा है द वीमेन लीडर्स, जो औरतें हैं दोस्तों से वीमेन बोलेंगे, वुमेन नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर यहाँ पे ई की जगह ए लगा हो तो हम इसे वुमेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ई लगा है इसलिए हम वी मैन बोलेंगे, वू की जगह वी हो जाएगा। तो द वीमेन लीडर्स यानी कि जो औरतें लीडर्स हैं, कॉमा लगा है, हु एड्रेस्ड, जिन्होंने एड्रेस किया अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एड्रेस का मतलब है दोस्तों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, ये इन्होंने अपनी बात रखी, ये सब, ठीक है। इन दिल्ली, दिल्ली में, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, ऑल्सो स्टेप्ड अप, तो ये जो विमेन लीडर्स हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेप अप भी किया। स्टेप अप का मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को, तो इन्होंने बढ़ा भी दिया, क्या बढ़ा दिया, देयर अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब जो इनका विरोध है, किसके लिए विरोध है, टू द इंडियन आर्मीज असम राइफल, यानी कि इंडियन आर्मी की जो असम राइफल है, एंड सेंट्रल
एंड अदर सेंट्रल फोर्सेस, और जो दूसरी सेंट्रल फोर्सेस है मतलब जो केंद्रीय बल हैं, करंटली का मतलब जो फिलहाल पोस्टेड, मतलब पोस्टेड का मतलब जो तैनात हैं इन मणिपुर। तो वो जो दूसरी सेंट्रल फोर्सेस हैं और जो इंडियन आर्मी की जो असम राइफल है वो जो तैनात है मणिपुर में, उसके खिलाफ जो अपोजिशन है, उसके खिलाफ जो क्या नाम है इसका, इनका अपोजिशन है, विरोध है, उसको भी बढ़ा दिया इन विमेन लीडर्स ने। कॉलिंग फॉर, क्या करते हुए बढ़ा दिया, तो कॉलिंग बता रहा है। कॉलिंग फॉर का मतलब डिमांड करना, तो डिमांड करते हुए किस चीज़ की, दैम, कि भाई इनकी डिमांड कर रहे, कि डिमांड कर रहे हैं कि भाई दैम, दैम किसके लिए आया, इन फोर्सेस के लिए आया है कि जो फोर्सेस हैं टू बी रिप्लेस, कि भाई इनको रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि इनको हटा दिया जाए विद अदर यूनिट्स, यानी कि इनको हटाकर कोई और सी यूनिट्स ला दी जाए, ये बोला है। देखिए फिर लिखा है दिस कम्स, अब ये जो हुआ है ये कब हुआ है, तो लिखा है दिस कम्स अ डे, यानी कि ये हुआ है अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, किस चीज़ के एक दिन बाद, द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जिसे हम शॉर्ट में कोको MI भी कहते हैं। अब ये क्या है, कॉमा लगा के बताया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीटी सिविल सोसाइटी आउटफिट्स। आउटफिट का मतलब है दोस्तों कि ग्रुप, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल उसे कहते हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। तो ये उनमें से उन मिटी सिविल सोसाइटी आउटफिट्स में से है जिनका काफ़ी ज़्यादा असर है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं असर पड़ता है, अब ये जो भी इनका इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हुआ जब ये जो कोको MI है दोस्तों, इसने इश्यूड किया, ये इश्यूड भी इस कोको MI के लिए आया है, कॉमा यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है। अब कॉमा के बाद जो आएगा वो भी इसके लिए ही आएगा कि ये जो कोको MI है दोस्तों, इसने क्या किया है, इश्यूड किया है, यानी कि जारी किया है आप पब्लिक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि बयान, ठीक है। तो पब्लिक स्टेटमेंट मतलब वो पब्लिक को इसने एक स्टेटमेंट जारी किया है, क्या कहते हुए, एलिजिंग, एलिजिंग का मतलब है आरोप लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये आरोप लगा रहा है दैट की द इंडियन गवर्नमेंट, जो सॉरी द इंडियन आर्मी, जो इंडिया की आर्मी है, हैड एलिजली, एलिजली का मतलब भी यही हो गया कि ऐसा आरोप है, ठीक है। एलिजली दोस्तों, एलिजली तब लगाना जरूरी होता है जब तक कोई बात प्रूव ना हो गई हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ ही है। तो जब तक कोई बात प्रूव नहीं हो जाती तब तक एलिजली लगाना ही पड़ता है, ये समझ लीजिए कि कानून की नज़रों में ये नियम है, ठीक है। तो ये आरोप, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है कोको MI की तरफ से, ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने आरोप लगाया इंडियन आर्मी पर, कि भाई क्या आरोप लगाया, हैड एलिजली कंक्लूडेड, कि कॉल्यूडेड, कॉल्यूड का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब कि शामिल होना, कि भाई ये शामिल है किसके साथ, विद चिन कुकी नार्को टेररिस्ट ग्रुप। तो दोस्तों ये टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकियों का ग्रुप है, इसके साथ ये इंडियन आर्मी शामिल है, ऐसा आरोप लगाया है, ठीक है। इसलिए लिखा एलिजली। देखिए क्या करने के लिए, टू इनवाइट, कि भाई इनवाइट करने के लिए, और इनडायरेक्टली फंड, यानी कि बुलाने के लिए, और इनडायरेक्टली फंड, फंड करने के लिए। इनडायरेक्टली का मतलब है घुमाकर फंड, फंड का मतलब पैसा देना, किसको पैसा देना, द फैक्ट फाइंडिंग टीम। फैक्ट फाइंडिंग टीम दोस्तों से बोलते हैं जिसको मतलब जिसको फैक्ट ढूंढने हैं, यही हो गया फैक्ट फाइंडिंग का मतलब, क्या हो गया, जो फैक्ट ढूंढने वाला है, तथ्य ढूंढने वाला है, कि जानकारी लेने वाला है, ऐसी एक टीम थी, किसकी, ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उसकी एक टीम थी फैक्ट फाइंडिंग। उसको कह रहे हैं कि फंड करने के लिए और इनवाइट करने के लिए ये सब बातें बताई गई हैं, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लग रहा हो कि यार क्या चीज़ पढ़ लें, लेकिन दोस्तों हमें हर चीज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, हो सकता है। देखिए फिर आगे लिखा है अगेंस्ट सेंट्रल फोर्सेस, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, तो खिलाफ है किसके, सेंट्रल फोर्सेस के, जो केंद्र के जो सुरक्षा बल है उसके खिलाफ है। देखिए फिर लिखा है वाइल, वाइल का मतलब जबकि द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, इज येट टू, येट दोस्तों तब लगाते हैं जब कोई काम अभी भी हो ना हो, हुआ ना हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है भी पता चल जाएगी आपको इसका क्या मतलब है। वाइल, वाइल का मतलब जबकि द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, इज येट टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड का मतलब रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना, कि मतलब रिएक्शन दिया नहीं है, अभी भी उसको देना है इंडियन आर्मी को, इसलिए लिखा है येट, ठीक है। तो वाइल द इंडियन आर्मी इज येट टू रेस्पॉन्स, की मतलब उसे अभी भी प्रतिक्रिया देनी है, किसको, किस चीज़ के लिए, टू द एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब था आरोप, तो जो इस पे आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, उसको अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया इंडियन आर्मी ने, जो कि इस पे आरोप लगाए कि भाई ये उसमें शामिल है, ऐसा कुछ भी आर्मी, इंडियन आर्मी जो है, कभी अभी तक कुछ भी ऐसा इंडियन आर्मी ने नहीं बोला है कि भाई ऐसा है या नहीं है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, इसलिए लिखा है इज येट टू रेस्पॉन्ड, कि भाई अभी भी रेस्पॉन्ड करना है, अभी भी प्रतिक्रिया देनी है, किसको, टू द एलिगेशंस, यानी कि जो आरोप लगाए हैं, किसके द्वारा लगाए गए हैं, तो वो लिखा है लेवल्ड बाय, लेवल्ड बाय बता रहा है कि किसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, तो लेवल्ड बाय द
कोको एमआई, ये जो अभी हमने पढ़ा था कोको एमआई, इसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। कब लगाए गए? ऑन September 12 यानी कि 12 सितंबर को लगाए गए। ठीक है, समझ गए ना। फिर से बता देता हूँ कि बताऊँ मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ जिससे कि आपको एकदम पक्का हो जाए कि जो इंडियन आर्मी है अभी भी इसको प्रतिक्रिया देनी है, अभी भी इसने रिएक्शन नहीं दिया है जो आरोप लगाए गए थे कोको एमआई के द्वारा 12 सितंबर को। तो देखिए फिर लगा मीरा पेबी, जो मीरा पेबी है दोस्तों, ये जो ग्रुप है उसके जो लीडर्स हैं इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में जस्टिफाइड, उन्होंने जस्टिफाई किया। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं सफाई देना कि भाई हमने ऐसा क्यों करा है, आंसर करना। देयर कॉन्टिन्यूड, इनका जो कॉन्टिन्यूड यानी कि जो लगातार ऑपोजिशन है, जो विरोध है किसको? टू सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है इन द स्टेट, यानी कि मणिपुर में। स्टेट कौन सी है, राज्य कौन सा है? तो मणिपुर है। तो उस मणिपुर में जो राज्य में जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके खिलाफ जो इनका विरोध है लगातार जो बना हुआ है, कॉन्टिन्यूड लगातार जो बना हुआ है, उसको इन्होंने जस्टिफाई किया कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर? इन दिल्ली में। इसके लीडर्स ने, किसके लीडर्स ने? मीरा पेबी ने, मीरा पेबी के जो लीडर्स हैं। देखिए फिर लिखा लॉरेम्बम नगाम्बी। तो अब दोस्तों थोड़ा अजीब से नाम है, लॉरेम्बम नगानबी, कॉमा लगा है 70। अच्छा, तो देखिए 70 जो लिखा है ये व्यक्ति है, कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे 70 लिखा हुआ है। ऐसे न्यूज़पेपर में दोस्तों आपको बहुत मिलेगा। इसका बस इतना सा मतलब होता है कि ये जो व्यक्ति है इसकी एज बताई जाती है, 70, 40, 35 ऐसे नंबर लिखा होता है आगे। ठीक है, तो लॉरेम्बन नगानबी 70 यानी कि 70 साल के हैं ये। अब ये कौन है बताया गया कॉमा लगा के फिर से कि मीरा पेबी लीडर, यानी कि मीरा पेबी जो ग्रुप है दोस्तों उसके लीडर हैं एंड प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट है यानी कि अध्यक्ष हैं ऑफ द AMKIL। अब ये क्या है AMKIL? यूनाइटेड मदर्स टू प्रोटेक्ट मणिपुर। ठीक है, तो यूनाइटेड मदर्स यानी कि यूनाइटेड मदर्स का क्या, मदर्स किसे बोलते हैं? दोस्तों मम्मी वगैरह को बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड यानी कि जो पूरी एकजुट है, टू क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा करने के लिए मणिपुर की। सैड, तो ये जो लॉरेम्बम नगानबी है इन्होंने सैड कहा। क्या कहा भाई? इफ़ अगर 60,000 यानी कि अगर 60,000 यानी कि अगर 60,000 सिक्योरिटी फोर्सेस कांट कीप द पीस, कि भाई अगर 60,000 सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब 60,000 जो लोग हैं ये कांट कीप द पीस, पीस का मतलब शांति की, अगर ये शांति नहीं रख सकते हैं, कॉमा लगाए द गवर्नमेंट, जो सरकार है, इस कॉमा का मतलब है तो आप ऐसे समझे कि ठीक है कि अगर 60,000 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पीस नहीं कर सकते हैं, मतलब शांति नहीं रख सकते हैं, इस कॉमे का मतलब समझे तो द गवर्नमेंट, जो सरकार है, शुड जस्ट पुल एवरीवन आउट। एवरीवन किसके लिए है? ये जितने भी फोर्सेस है, जितने भी वहाँ पे जवान हैं, उनको क्या कर लेना चाहिए? गवर्नमेंट को, शुड का मतलब है चाहिए, तो क्या कर लेना चाहिए? जस्ट पुल एवरीवन आउट। पुल आउट का मतलब है दोस्तों कि कह सकते हैं मतलब मिलिट्री वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी मिलिट्री को किसी स्थिति से बाहर निकाल लेना। जहाँ से जैसे यहाँ पे जितनी भी जो फोर्सेस लगी हुई हो उनको इस स्थिति से बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि भाई 60,000 जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जब कर ही नहीं सकते, जो शांति है उसको रख ही नहीं सकते, ये बोला गया है। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों? पुल आउट का मतलब कि बाहर निकाल लेना किसी को, मतलब मिलिट्री वगैरह को कहीं से। तो दोस्तों आज की वीडियो में खत्म होती है। वैसे आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10 यानी कि आगे 10वें पेज पे बताया गया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में खत्म करते हैं, क्योंकि बस हमें यहीं तक ही पढ़ना था, आगे फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बाय।